चलो देखो, अब इधर ध्यान देंगे, शांति से ध्यान दो इधर। अब तक जो भी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे बताओ कि आखिर फूड नीड क्यों है, क्या है फूड का ज़रूरत क्यों हम लोग को, क्यों हम फूड को लेते हैं, ठीक है, वो पढ़े। उसके बाद कहाँ कहाँ पे फूड रहता है उस पार्ट को पढ़े हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताएं, एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यूज़ के बारे में बताएं कि किस किस टिश्यू का बना हुआ है, इसलिए आप लोग को गट ऑफ वॉल पढ़ाए ना। अब जनरली हम लोग एनाटॉमी पढ़ लिए, सारा चीज़ का लगभग सारा पोजीशन जान चुके हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब जो खाना, अब क्या खाना को बस लेना है और नीचे की ओर सरकाना है, समझ रहे हो। अब खाना कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ जाएगा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, एंजाइम्स अपना वर्क करेगा, उस पोजीशन पे वर्क के बारे में हम जानेंगे। तो लेक्चर तो हमारा यही है। तो हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, तो डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखो इजी करने के लिए पेज नंबर भी लिख दिया है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 261 का अभी हम पढ़ाएंगे तो आराम से। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो टॉपिक नेम इज फर्स्ट इज माउथ। क्या बाबू, माउथ लिखो। अब देखो एक चीज़ हमको बताओ कि ये जो माउथ था इसके बारे में थोड़ा सा हम बताए थे। क्या था कि माउथ में सैलिवरी एमाइलेज होते हैं। क्या होते हैं बाबू, सैलिवरी एमाइलेज। अभी लिखोगे नहीं, सैलिवरी एमाइलेज। यहीं पे तो टाइलिन होता है बाबू, टाइलिन पढ़ाए थे ना, टाइलिन सैलिवरी एमाइलेज में लिखाए होंगे टाइलिन। अच्छा नहीं लिखा है तो रुक जाओ, अभी आ जाएगा समझ में। देखो ये क्या है बाबू, सैलिवरी एमाइलेज। देखो ये स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब इसका पीएच का कोई ना कोई कंडीशन होगा, ठीक है। तो पीएच का कंडीशन हम क्या लिए, इसका स्लाइटली एसिडिक लिए, तो कितना हो गया, तो 6.8 होगा। कितना होगा, अब देखो एंजाइम्स तो ले लिए सैलिवरी एमाइलेज, बट इसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा माउथ में ना। खाए हो तो तुम्हारा दांत और जबान दोनों चीज़ है, किस में हेल्प कर रहा, मास्टिकेट करने में हेल्प कर रहा। हम जो मास्टिकेट किए उसके साथ सलाइवा भी तो मिक्स हो रहा, तो सलाइवा क्या कर रहा, सलाइवा और फूड मिलके किसका प्रोडक्शन कर रहा, तो बोलस का। किसका, बोलस। बोलस क्या होता है कि हम मान लो कोई रोटी खाए, रोटी को अच्छे तरीक़ा से चबाए, सलाइवा प्रॉपर रूप में उसमें मिक्सड हो गया। मिक्सड होने के बाद क्या हुआ, वो बोलस की तरह बन गया। बोलस क्या, फूड का पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, ऐसे क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। समझ गए बात को, कि डायरेक्ट रोटी को निगल लोगे ऐसा तो होगा नहीं, बोलस तो बनेगा। तो सलाइवा क्या करता है कि फूड के साथ मिक्सिंग करके बोलस का फॉर्मेशन करता है। चबाते ही क्यों है खाना, आखिर चबाते क्यों है, चबाते हैं हम लोग क्यों, क्योंकि आसानी से वो क्या हो जाए, स्वॉलिंग हो जाए, आसानी से नीचे की ओर चले जाए, अच्छा से उसका डाइजेशन हो जाए। अगर हमको चबाया हुआ ही खाना, मतलब जिसको हमको चबाना नहीं पड़े वैसा खाना मिले तो क्या उसको डाइजेस्ट करोगे, क्या क्या उसको चबाओगे तुम, जो शुरू से ही अल्टीमेटली उस तरह का है तो नहीं चबाओगे। तो चबाते बस इसलिए हैं क्योंकि उसका पेरिस्टालसिस हो सके। पेरिस्टालसिस हो सके मतलब क्या, वो आसानी से स्वॉलिंग कर सके, मतलब नीचे की ओर जा सके, यही तो है चबाना। तो चबाने के लिए माउथ, दांत चाहिए और जबान चाहिए और साथ में सलाइवा चाहिए। डाले सलाइवा के साथ मिक्स किए, फूड का पार्टिकल्स बोलस बना दिया, अब उसका पेरिस्टालसिस हो गया। तो ये सैलिवरी एमाइलेज जो है इसका पीएच 6.8 है, इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक। ये एमाइलेज को कंडीशन मिला क्या, स्लाइटली एसिडिक का कंडीशन मिला। कौन कंडीशन मिला, लेकिन ये कर क्या रहा, ये पार्शियल डाइजेशन कर रहा, किसका, स्टार्च का। किसका, तो स्टार्च। तो इधर हम लिख सकते हैं स्टार्च यहाँ पे आराम से। देखो अभी समझो बात को पहले, तो क्या लिखेंगे, स्टार्च। और कैसा स्टार्च बाबू, तो इसको बोलेंगे बॉइल्ड स्टार्च। कैसा, बॉइल्ड, मतलब बॉइल्ड जो होता है, बॉइल क्या हुआ, पका हुआ, नहीं समझते हो, बॉइल्ड स्टार्च। तो तुम ऐसे ले रहे हो स्टार्च का, ऐसे तो स्टार्च नहीं ले रहे हो, तो इसको बॉइल्ड स्टार्च बोलेंगे। कंडीशन भी मिला कि स्लाइटली एसिडिक है ये, फिर भी लेकिन ये पार्शियल डाइजेशन कर रहा है। ओनली 30% डाइजेशन इन माउथ, किसका,
तो स्टार्च का। ये पॉलीसेक्राइड फॉर्म है, इसको हम सलेवरी एमाइलेज दिए एंजाइम, ये टूट गया कहाँ, डाइसेक्राइड के फॉर्म में, पॉली से डाई बन गया। जब हम जब हम इसका क्या कर रहे हैं, पार्शियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो डाई ही तो होगा, मोनो थोड़ो बना, यानी इसका आगे प्रोसेस होगा। तो इनिशियल फेज में ओनली 30% हम क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करते हैं, और ये कंडीशन कहाँ चल रहा, माउथ में चल रहा है। तो ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, समझ लो बात को। ये टूटा तो एनसीईआरटी में एक ही चीज को लिखा है, क्या लिखा है बाबू, तो लिखा है माल्टोज। क्या लिखा हुआ है, माल्टोज। इसको क्या बोलते हैं, तो डाइसेक्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब देखो ये माल्टोज डाइसेक्राइड के फॉर्म में, और ये बॉइल्ड स्टार्च पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में, और इसको कौन सा एमाइलेज दिए, ASE लगा, दिस इज कॉल्ड एंजाइम्स। तो अगर हम क्या 6.8 देखें तो ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक, प्रॉपर एसिडिक तो नहीं है, स्लाइटली एसिडिक का बात कर रहा है। लेकिन और एक चीज को समझो बात को यहाँ पे, अब यहाँ पे हम फूड प्लस सलाइवा को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, बता, बोलस। क्या बन जाएगा, बोलस। बोलस बन गया, अब क्या पेरिस्टालसिस ही तो कराओगे, चबा लिए हो, सब चीज़ कर लियो, अब बोलस बन गया। तो ये कंडीशन कहाँ पे चल रहा है तुम्हारे, कहाँ चल रहा है, तो क्या क्या हम बताएं, थोड़ा बताओ, कोई खड़ा होकर इतना समझाया हम, कुछ तो बताओ, आउटपुट दो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है पॉलीसैकेराइड से मतलब डाइसैकेराइड, और उसमें जो एंजाइम लगता है सैलिवरी एमाइलेज। चलो बैठ जाओ। अब बेटा जब इतना कंडीशन हो गया तो अब इसको देखो, इसको हम नीचे की ओर सर्कुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये तो हुआ माउथ का कंडीशन, अब माउथ से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। क्या था फेरिंग्स, ट्रैफिक सिस्टम बताए थे ना। तो देखो अब ये कहाँ गया, तो फेरिंग्स, और कहाँ देख रहे हो, कहाँ पहुँच गया बाबू खाना। अब फेरिंग्स और ओसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, तो ये कंटिन्यू कहाँ का क्या, तो यहाँ पे आगे हम लिख देंगे कंटिन्यू फेरिंग्स और ओसोफेगस। अब जब ओसोफेगस से पहुँच गया तो वहाँ पे ओसोफेगस के पास एक वाल्व लगा हुआ रहता है, क्या लगा रहता है, स्टोमक और ओसोफेगस के बीच में कौन सा वाल्व रहता है, गैस्ट्रो ओसोफिजियल स्फिंक्टर। अब देखो ये अब किधर की हो जाएगा, ये भी तो आगे सर्कुलेट करेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा अब इसके बाद, जल्दी बता, स्टोमक के पास पहुँच गया। तो देखो यहाँ पे तो इंड्स ऑफ कहाँ, स्टोमक, कहाँ पे इंड हो गया, स्टोमक में। अब स्टोमक कैसा कंडीशन बताए थे हम, एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पे एमाइलेज काम कर पाएगा, कंडीशन कैसा हो गया, देखो समझो कॉन्सेप्ट, देखो सलेवरी एमाइलेज स्लाइटली एसिडिक मीडियम में काम कर रहा, बट यहाँ एसिडिक मीडियम ही हो गया, कहाँ, क्यों, क्योंकि HCl सिक्रीट कर रहा। अब यहाँ पे सलेवरी एमाइलेज काम करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम आ गया। देखो तुम लोग को थ्योरी तो लिखाएंगे अभी हम, ये पढ़ाने के बाद लिखाएंगे, लेकिन अगर तुम लोग फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, वो लैंग्वेज में रहेगा, लाइन बाय लाइन रहेगा, पॉइंट रहेगा, ये तुम्हारा क्या फ्लो चार्ट्स है, तो दोनों के मदद से तुम लोग कर सकते हो, तो लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ
चलो देखो, अब देखो यहाँ पे सुनो, माउथ में क्या कराए थे, फूड और सलाइवा को मिक्स कराए थे तो क्या बन गया था। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्लस फूड को मिक्स कराएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ। चलो नोट कर लो, क्या मिक्स हो गया बाबू, गैस्ट्रिक जूस और फूड दोनों मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइम हो जाएगा। कंप्लीट। अब देखो, जब बाबू देखो ये जो तुम्हारा बॉइल्ड स्टार्च है इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, ठीक है। अब ये डाइसेक्राइड के फॉर्म में टूट गया तो माउथ का जो कहानी था वो खत्म हो चुका है, कहाँ पहुँच गया, स्टोमक के पास। तो सेकेंड वाला क्या स्टार्ट होगा अब, स्टोमक, तो हेडिंग डालो स्टोमक। अब बताओ, जब स्टोमक का बात हो रहा है तो यहाँ पे कैसा रहेगा एसिडिक मीडियम बताओ। तो यहाँ का एसिडिक 1.2 से लेकर कितना तक रहेगा 3.5, यानी ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लिखो पहला पॉइंट, वाई स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ HCl। इसमें कितना HCl रहेगा, तो 0.2% से लेकर 0.5% HCl रहेगा, हाँ तब भी स्ट्रॉन्ग होगा। इन्फेंट्स मतलब समझते हो, हाँ 1 साल से कम वाला बच्चा को इन्फेंट्स बोलते हैं, 1 साल से कम वाला बच्चा को इन्फेंट्स बोलते हैं। हाँ हाँ समझ गए बात को। इन्फेंट्स क्या होता है, गैस्ट्रिक पीएच कितना होगा उसका, ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग। हाँ तो इन लोग का पीएच रहेगा 5.0, ठीक है, कितना रहेगा, तो ये कैसा हो गया, कम कि ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम HCl पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो लिख लेना कम HCl पाया जाएगा। तुम इन्फेंट्स में जी, एडल्ट फेज में आ गया है, हाँ तो इन्फेंट्स में क्या होगा, गैस्ट्रिक पीएच 5.0 होता है, वहाँ का गैस्ट्रिक पीएच अगर 5.0 हुआ तो HCl कम होगा, सिंपल सा बात है। अब देखो इतना समझ गए, लिखो फटाफट। प्रोरेनिन, चलो लिखो इसको, पेप्सिनोजिन, ये सब आ रहा था ना, समझ में तो आ नहीं रहा होगा, ऊपर ऊपर जा रहा होगा। अब पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। प्रोरेनिन, हाँ
हो गया। देखो यूजुअली अगर हम लोग सुनो, यूजुअली हम लोग के बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उसमें जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो जनरली इनएक्टिव फेज में होते हैं। अगर वो एक्टिव फेज में रहे तो जिस सेल से सिक्रेट कर रहे हैं उसको हम, तो अगर वो एक्टिव में रहेगा तो उस सेल्स के प्रोटीन्स को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कहाँ, हमारे बॉडी में। रीजन बस इतना सा है कि जो बॉडीज़ का सेल्स वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को सिक्रीट करता है, अगर वो प्रोटीन पहले से एक्टिव हुआ तो उस सेल का जो प्रोटीन्स है उसी को डाइजेस्ट कर जाएगा। कॉन्सेप्ट सुनो, अभी भी समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, ये हुआ कॉन्सेप्ट, समझी तुम लोग ना। तो किस कंडीशन में रहेगा, तो किस कंडीशन में है, तो पेप्सिनोजिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। कंडीशन क्या मिला इसको, तो किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये काम करेगा। प्रोरेनिन कैसा है, हाँ, ये दोनों कंडीशन हमारा इनएक्टिव में है। इसको HCl मीडियम क्या हुआ, प्रोवाइड हुआ, कहाँ पे, स्टमक में, और इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, ये दोनों कैसा आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब पहले क्या था, इनएक्टिव था। समझ गए बात को। तो कॉन्सेप्ट बस इतना था। हिंदी में भी लिख सकते हो तुम लोग, अगर चाहते हो तो लिखना कि इसलिए नहीं सिक्रीट करता है क्योंकि जहाँ से सिक्रीट करेगा उसी को प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा, उसी के सेल के प्रोटीन्स को। एक एक बारीकी से पढ़ना है ये सब चीज़ को। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, टफ है, हर जगह एंजाइम और यही सब मिलेगा। चलो लिख लिए तो बोलना। बिठा दे। देखो जब हम ये किसका बात कर रहे हैं, स्टोमक में कंडीशन चल रहा, यानी कि पेप्सिनोजेन को HCl मिला तो किस में कन्वर्ट हो गया, और प्रोरेनिन को मिल गया HCl तो किस में कन्वर्ट हो गया। और ये दोनों कैसा है, इनएक्टिव फेज में है। तो हम क्या बोले, बॉडी में जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा वो इनएक्टिव फेज में रहेगा। कैसा रहेगा, इनएक्टिव फेज में होगा। हाँ, उसी सेल के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। चलो अब देखो ये हो गया ना, मिटा इसको। सेल्स होता है, सेल्स, पेट पूरा नहीं लेंगे उसमें। देखो देखो NCERT निकालो और रेनिन देखो कहाँ पे लिखा हुआ सब। तो पहले स्पेलिंग देखो, दो जगह रेनिन पाया जाता है, एक किडनी में पाया जाता है और एक यहाँ पे है। देखो यहाँ का रेनिन का स्पेलिंग बताओ, वहाँ का रेनिन का 261 है, लिखा हुआ नहीं है। इसी के आसपास आ गया है ना। क्या स्पेलिंग है बताओ, RENNIN है ना। और एक रेनिन कहाँ पाया जाता है पता है तुम लोग को बाबू, किडनी में, वहाँ पे अलग स्पेलिंग है, दोनों को देख लेना, ठीक है। अब सुनो, ये रेनिन जो है, अब इधर ध्यान दो बाबू, ये रेनिन जो है ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है। क्या है, क्या है, रेनिन स्पेसिफिक एंजाइम है। बताओ, रेनिन स्पेसिफिक यानी कि क्या होगा,
डाइजेस्टिव होगा ना, क्योंकि ये रेनिन है तो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बताओ? किसी एक पार्टिकुलर चीज पे वर्क करना, किसी एक ही चीज पे ये वर्क करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखो इतना लिखो। अब देखो काम किस पे करता है, तो ये मिल्क प्रोटीन्स पे काम करता है। और मिल्क प्रोटीन्स कौन रहता है? जो मिल्क में सॉल्युबल रहता है उसको बोलते हैं कैसीन। क्या बोलते हैं? लिखाएंगे पहले, इसको लिखो अच्छे से। हाँ हाँ वही लिखा होंगे हम। हाँ यही लिखा होंगे, गलती तो नहीं लिखा होंगे हम। देखो देखो क्या लिख दिए, केवल कैसिन प्रोटीन पे वर्क करता है। समझ गए बात को ना? फ्लो चार्ट कन्वर्ट कर लो, फिर लिखा देंगे लैंग्वेज में पूरा। ठीक है, लिखो। रुको 1 मिनट, थोड़ा सा कैसियन होगा। देखो CASEIN लिखना, ठीक है ना तुम लोग? कैसिन प्रोटीन्स, कैसिन प्रोटीन्स क्या होगा, कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा बाबू? तो ये तुम्हारा होगा मिल्क प्रोटीन्स। तो ये कैसिन जो है ये मिल्क प्रोटीन है, तो ये किस में प्रेजेंट रहेगा? मिल्क में प्रेजेंट रहेगा। किस फॉर्म में? सॉल्युबल फॉर्म में। कौन फॉर्म में? हाँ देखो ना, अभी बताएंगे क्यों आखिर इसको ज़रूरत है, कैसे है, सब समझ जाएगा मैकेनिज्म। 1 मिनट खाली लिखो तुम लोग। हो गया इतना? अब चलो इतना समझ गए। अब एक चीज़ लिखा रहे हैं, चार्ट पूरा अच्छा से देखना पहले, अभी समझना तुम लोग, ठीक है ना? देखो ये रेनिन किस पे वर्क कर रहा है बाबू? बताओ जल्दी से। कैसिन में। कैसिन क्या है? प्रोटीन्स है। कौन प्रोटीन्स है? मिल्क प्रोटीन्स है। ये होता है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। अब देखो ये कैसिन प्रोटीन्स जब हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रेनिन आएगा। कौन आएगा बाबू? रेनिन। और इसका काम क्या है? अब देखो ये रेनिन जो है ये प्रेजेंट रहता है कहाँ? इन्फेंट्स। कहाँ प्रेजेंट रहेगा बाबू? तो इन्फेंट। प्रेजेंट लिखो, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब क्या? 1 साल से कम वाला बच्चा पे, ठीक है? अब देखो ये कैसिन को रेनिन मिला तो ये पारा कैसिन में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? देखते चलना खाली सीक्वेंस। पारा कैसिन में चेंज हो गया बाबू। और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 ईयर लिख लेना, बहुत हो गया। अब देखो ये रेनिन कैसिन प्रोटीन्स पे वर्क किया, ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अब देखो इसको क्या करेगा? यहाँ पे जो हम लिखा है, अब ये देखो पारा कैसिन। क्या लिखेंगे बाबू? पारा कैसिन। अब देखो ये पारा कैसिन क्या करेगा? अब इसको कुछ मिलेगा। पारा कैसिन के साथ और प्रेजेंट रहता है, जानते हो क्या? क्या रहता है मिल्क में? जल्दी बोलो। कैल्शियम प्लस प्लस। क्या रहेगा? कैल्शियम प्लस प्लस। तो क्या क्या हो गया? पारा कैसिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको चेंज कर देगा कैल्शियम, किस में करेगा? कैल्शियम। अब ये क्या है? पारा कैसिनेट। तो इसको कैसिनेट में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए बात को? देख रहे हो कैसे कैसे चल रहा फ्लो चार्ट? हाँ साथ में रहेगा, ये दोनों साथ में रहेगा हमेशा। कहाँ पे? कैल्शियम पारा कैसिनेट हो गया। अब देखो ये कैल्शियम पारा कैसिनेट जो है उसको सॉलिड बना देगा। क्या कर देगा? ये पहले कैसा था कैसिन? लिक्विड। और ये कैसा बन गया? सॉलिड। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सॉलिड। क्या बोलेंगे बाबू? सेमी सॉलिड। समझो कॉन्सेप्ट, समझो। देखो हमारे क्या बोलते हैं कि बच्चा में क्या हुआ? इन्फेंट जनरली क्या हुआ? कैसिन मिल्क का प्रोटीन है एक, पिए, ओसोफेगस के थ्रू होकर स्टमक में चल गया। तो जो वहाँ पे एंजाइम्स करेगा
एंजाइम को वर्क करने के लिए स्टोमक में तो रुका तो रहना पड़ेगा ना। और इकैसिन है किस फॉर्म में, तो रुकेगा कहाँ पे? देखो कॉन्सेप्ट तुम ही लोग पकड़ रही है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बस समझाएं। अब इसको रोकने के लिए हमको सेमी सॉलिड में लाना पड़ता है। जब ये सेमी सॉलिड के रूप में स्टमक में प्रेजेंट रहेगा तो रुकेगा, तो यहाँ पे पेप्सिन काम करेगा और उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। और जब वो रुका ही नहीं रहेगा तो काम किस पे करेगा? नहीं करेगा। यानी पहले हमको लिक्विड से इसको सेमी लिक्विड्स में लाना है। तो सॉलिड लिक्विड से हम कहाँ सेमी सॉलिड्स में ले आए यहाँ पे। अब सेमी सॉलिड्स तो हो गया, पूरा लिक्विड तो रहा नहीं, तो अब वो स्टोमक में रुक गया। अब उसी स्टोमक में क्या करेगा? पेप्सिन वर्क करेगा। क्या करेगा? तो सेमी सॉलिड का मतलब जानते हो? दही, दही टाइप। बच्चा क्या करता है? वोमिटिंग। देखते हो छोटा इन्फेंट्स बच्चा किसी के घर में होगा तो वोमिटिंग करता हो तो दूध फटा निकल जाता है माउथ से। क्या निकलता है? यही ना निकलता है। तो सेमी सॉलिड, क्या बोलते हैं उसको? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड बस इसलिए क्योंकि उस पर पेप्सिन वर्क कर सके। जब वो पेप्सिन उस पर वर्क करेगा तब उस प्रोटीन्स को तोड़ेगा और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द मैकेनिज्म। तो ये हुआ मैकेनिज्म। तो फर्स्ट प्रोसेस कैसिन इज लिक्विड, presence of renin convert into the paracassin, paracassin present on calcium plus plus, then convert into the calcium paracassinate. Calcium paracassinate is the semi solid liquids, then present in stomach and work in the क्या? Pepsins enzymes, and then pepsin convert into the peptones, then breakdown of the proteins. अभी बताएंगे, अभी लिखे नहीं है उसका इक्वेशन, अभी यहीं लिखे हैं, अभी एक लाइन और लिखेंगे। तो समझ गए तुम लोग बात को ना, कि फिर से समझाए? तो देखो कितना एकदम गहरा तक कॉन्सेप्ट है। इसको जब तक तुम लोग नहीं पढ़ोगे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। रुक जाओ अभी वो लिखो मत। अब इतना चीज़ तो हो गया। हम कौन कौन एंजाइम लिखाए थे अभी शुरू में? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का तो बात कर दी है, अब पेप्सिन का तो बातें नहीं की है। तो देखो अब क्या होगा, इस पे पेप्सिन वर्क करेगा। क्या करेगा बाबू? पेप्सिन वर्क करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स में। अब हो गया तुम्हारा क्लियर। देखे आया मैकेनिज्म समझ में? बस लिखो अच्छे से, 1 मिनट बाद फिर समझाएंगे। देखो है कुछ नहीं, यहाँ देखो हमको स्टोमक में रोकना था इसलिए इसको सेमी सॉलिड बना। स्टोमक में लिक्विड रहेगा तो रुकेगा, सीधे वो निकलने जाएगा। स्पिंचर पास तो कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना जी, बैक फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन जा तो सकता है ना, यूनिडायरेक्शनल है। तो कैसे बोला तुम स्पिंचर? स्पिंचर और वाल्व का काम क्या बताए थे हम? तो ये बैक फ्लो है कि ऐसे यूनिडायरेक्शनल जा रहा? हाँ, तो अब चला गया स्टोमक में रुक गया। तो अब ये प्रोटीन्स है, क्या बताए थे? कैसिन प्रोटीन्स है ना, है। तो इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम दे रहा है? पेप्सिन। अब प्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्टोन्स में। पेप्टोन पेप्टाइड्स ये सब टूट जाएगा, केवल पेप्टोन्स लिखे हैं। समझ गए बात को? तो ये कहाँ पे हुआ? स्टमक में हुआ। कहाँ पे हो गया? तो स्टमक में इतना सारा मैकेनिज्म चलता है। सुनो, मिटा दे इसको। अभी सब कंडीशन आएगा, रुको ना। क्या बोली? पानी पे वर्क? पानी पे वर्क कराएगा? लिखो प्रोटीन्स लिखो। अब तुम लोग का आ गया कंडीशन। पेप्टाइडेस से प्रोटीज लिख दो, अच्छा रहेगा। हाँ क्या हुआ बोलो? देखो ये प्रोटीन्स है, ठीक है, और इस प्रोटीन्स को तोड़ना हमको किसको? ब्रेक करना है। तो ब्रेक कर रहा है ना, तो ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? पेप्सिन। अब पेप्सिन का कितना है? तो एसिडिक की बेसिक एसिडिक किस में कन्वर्ट कर दिए? और किस में?
प्रोटियोज, देखो लिखा होगा एनसीईआरटी में, एक लाइन में निकालो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकाल के रखो ना। तुम्हारा पुराना एनसीईआरटी है जी, काहे ना चेंज कर रही है? देखो आ गया ना। चलो एनसीईआरटी चेंज कर देना। हाँ मोबाइल नहीं नहीं, बहुत सारा चीज़ चेंज है, नया ले लो। कितना में है लिखा हुआ? 263। अब देखो सुनो, अब कॉन्सेप्ट सुनो इधर। हमारे स्टोमक में कितना देर खाना रुकता है? 10 मिनट। 10 मिनट का प्लेटफॉर्म है कि ट्रेन गया 10 मिनट निकल गया वहाँ से? हाँ 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा, और बोलो कोई कैसे क्या घंटा, और कोई बोलो, या फिर 4 से 6 घंटा भी बोल सकते हैं। तो जनरली मान के चलते क्या जो टेक्स्ट बुक दिया है 4 से 5 घंटा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है तुम लोग के सामने, सुनो। पेप्सिन और रेनिन दो तरह का एंजाइम्स पढ़ा है हम, दोनों स्टोमक में काम कर रहा है और दोनों प्रोटीन्स को तोड़ने का काम कर रहा है। जब हम दूध पिएंगे तो कौन सा प्रोटीन्स काम करेगा, और जब हम दूध नहीं पिएंगे तब कौन सा प्रोटीन्स एंजाइम्स काम करेगा? अगेंस्ट क्वेश्चन रिपीट। जब हम दूध पिएंगे तो कौन सा दो एंजाइम काम करेगा, जब हम दूध नहीं पिएंगे तब कौन सा एंजाइम काम करेगा? सोच के अच्छे से जवाब दो। 2 मिनट रुको। पूरा कॉन्सेप्ट है, देखो आशुतोष बहुत बढ़िया चीज़ बताया। देखो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको दोनों एंजाइम चाहिए, और दाल जो खा रहे हैं, चिकन मटन जो खा रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए केवल पेप्सिन चाहिए। तो नोट करके लिख लो कि जब हम दूध पिएंगे तो 2 प्रोटीन्स का जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट इज कॉल्ड रेनिन, सेकेंड इज कॉल्ड पेप्सिन। और जब अगर हम अदर सोर्स है प्रोटीन्स का कुछ, तो उस समय केवल पेप्सिन वर्क करेगा। मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज 2 एंजाइम्स। Two enzyme, pepsin and renin. Second point, then other protein digest, then other protein digest only one enzymes use, that is called pepsin. सुनो, 1 साल के बाद है ना, ये रेनिन एंजाइम क्या होता है, इंड होने लगता है, इंड हो जाता है, लगभग समझो। सुनो अब बात को, अब मेरे तरफ ध्यान दो। 1 साल के बाद ये रेनिन एंजाइम क्या होता है, इंड होने लगता है। एडल्ट फेज में हम लोग जो जैसे दूध पिए तो उसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा। सुनो, उसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग पास रेनिन है। तो जब रेनिन तो किस में 1 ईयर लिखा होता ना, तो है रेनिन। अभी मत बोलना पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन तो अदर प्रोटीन्स के लिए है। तो जब हम लोग दूध पीते हैं तो हम लोग का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे एक हाँ बोल रहा, सही से बोलो, सही तो बोल रहा, जल्दी बोलो तुम लोग। बताओ कौन कौन निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन? बस लिखाए थे ना पिछले क्लास में हम तुम लोग को।
कैमोट्रिप्सिन लिखाए थे। चीनी होता है। देखो, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कीमोट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? कीमोट्रिप्सिन। तो ये कीमोट्रिप्सिन क्या करता है? मिल्क को डाइजेस्ट करता है। तो एडल्ट में कहाँ मिल्क डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बच्चा में कहाँ पे होगा? कहाँ पे? रेनिन और पेप्सिन के प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? पूरा स्टोमक का और माउथ का एंजाइम्स हुआ सारा। समझ में बात आया? स्टोमक और माउथ में इतना ही दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा एंजाइम्स कहाँ मिलेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। उसमें सबसे ज़्यादा एंजाइम्स है, जो नेक्स्ट क्लास में पूरा चलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा क्लास रहता है वो। स्टोमक में इतना ही। अब तुम लोग एनसीईआरटी रीड करो एक बार। हाँ, पार्ट नहीं बचेगा, कन्वर्ट ना कर दिया उसको, पेप्सिन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट ना कर दिया, कंप्लीट कर दिया। हाँ, वह कंडीशन 1 ईयर लिखा दिए ना। पढ़ो। बॉडी वेट का कितना % बताया था लीवर? हम ही बताएंगे सबसे। पढ़ो पीछे जाकर कॉपी उलट के। 12%। रिवाइज करके आना। चलो स्टोमक पढ़ो जल्दी से, एनसीईआरटी पढ़ो सब। खत्म हो जाता है। क्या कितना %? तुम साइज पढ़ोगे लीवर का, अभी पढ़ाएंगे, रुक जाओ। % क्या निकालोगे लीवर का? बताओ। बॉडी वेट से लेते हैं, इतना रहेगा तो उसका उतना होगा। तो बॉडी वेट का कितना %? कितना साल का बच्चा ये बताओ? 10 साल। तुम्हारा क्वेश्चन 5 साल का? हाँ, 8 महीने। बकवास क्वेश्चन है सर। चलो एक चीज़ समझो। अब देखो, स्मॉल अमाउंट में स्टोमक में गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है बताओ? फैट को तोड़ना। तो देखो, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रहता है। कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। हाईली एसिडिक रहता है। तो सुनो एगो बात, ये काम कहाँ करेगा? तो ये काम करेगा कहाँ? बच्चा में। कहाँ पे? इन्फेंट्स में। तो लिखो एक जगह, नोट करके लिखो, गैस्ट्रिक लाइपेज। हाँ बता रहे, लिखो गैस्ट्रिक लाइपेज, नोट करके। गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। कौन लाइपेज खाली गैस्ट्रिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कर रहा? तो गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन जितना भी लाइपेज रहता है वो किस मीडियम में काम करेगा? यूजुअली ऑल लाइपेज वर्क इन एल्कलाइन मीडियम। समझ गए बात को? जितना भी लाइपेज है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा, केवल कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज को छोड़ के। ये कहाँ वर्क करेगा? तो इन्फेंट्स में। कहाँ बाबू? अब इन्फेंट्स में क्या काम करता है? तो बटर फैट समझते हो? बटर फैट, बटर खाते हो? बटर फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्राइग्लिसराइड्स में, ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, हाँ, इसको कन्वर्ट कर देगा। हाँ, इन्फेंट्स में होगा। इसको काम किस में करता है? वर्क इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो कहाँ पे रहता है? इन्फेंट्स में स्लाइटली एसिडिक मीडियम।
वहाँ पे करेगा, लेकिन वो यूजुअली कहाँ पे काम करता है ये, तो एल्कलाइन मीडियम में। कहाँ काम करेगा, या इसीलिए ना ड्यूडेनम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है, तो यहीं पे वहाँ काम करेगा, समझे, वही ना फैट को तोड़ता है। तो कहाँ पे, इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे फैट का वर्क, ठीक है। तो देखो इन फैट्स में क्या करेगा, बटर फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्राईग्लिसराइड्स में, ट्राईग्लाइसेकेराइड। और देखो एडल्ट में वर्क नहीं करता ये काम, समझा, एडल्ट में नो वर्क, गैस्ट्रिक लाइपेज नॉट वर्क इन एडल्ट। हाँ हाँ लिख लो, नोट्स लिखा दे, आज आधा घंटा लगेगा, लिखा दे, लिख लोगे, चलो लिखो लिखो, स्टार्ट करो। डाइजेशन ऑफ फूड, हेडिंग डालो। स्पीड रखना बढ़िया, स्पीड अच्छा से रखना तुरंत। हाँ कॉन्सेप्ट वाला समझ में आया, तो ऐसे था, ठीक है। हाँ डाइजेशन ऑफ फूड में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, 1 नंबर, माउथ बक्कल कैविटी, माउथ बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, इसी में लिखना, अगला एरो, मास्टिकेशन फूड, मास्टिकेशन चबाना, मास्टिकेशन फूड और उसका लिखो फैसिलिटेशन, देखो मतलब फैसिलेट करना, और स्पेलिंग, हाँ हाँ लिखो, हम लिखा देते हैं, स्पेलिंग लिखाते हैं, लिखो, लिख लियो वहाँ तक, लिखो FACILI FACILITATION, फैसिलेशन एंड सोलोइंग, हाँ SWALLOWING, सोलोइंग, ठीक है। ब्रैकेट डालो, टीथ टंग हेल्प इन दिस प्रोसेस, कौन कौन हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, साल्विएशन, साल्विएशन, साल्विएशन मतलब थूकाना, हाँ SALVIATION, साल्विलेशन इज ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स यानी कहाँ पे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इन रिस्पॉन्स टू, विच रिस्पॉन्स टू साइट, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। तो देखते हो क्या, रिस्पॉन्स टू साइट, हाँ SIGST, साइट, हाँ साइट, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। तो देखते हो कोई अच्छा खाना बनता है, अच्छा चीज़ महकते रहता है तो साल्विनेशन टाइप होने लगता है, ठीक है ना, लार गिरना जिसको बोलते हैं, समझ गए बात को, अच्छा फूड से महकने के उसे, तो कौन सा रिफ्लेक्स काम कर रहा, तो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स काम कर रहा, कौन, ऑटो, जैसे आशुतोष को बोले कि चिकन कबाब खाना है, पूरा गैस्ट्रिक जूस एकदम अंदर से सिक्रीशन करने लगा स्टोमक, क्या, आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ with the help of ब्रैकेट, with the help of के बाद ब्रैकेट, फूड प्लस सलाइवा इक्वल टू बोलस, ब्रैकेट बंद,
टाइलिन ऑब्लिक सलेवरी एमाइलेज। नेक्स्ट पॉइंट, टाइलिन, हाँ, PYTALIN, टाइलिन। क्या क्या फिर टाइलिन, PT, हाँ, टाइलिन ऑब्लिक सलेवरी एमाइलेज, लिख लोगे ना। एक टर्न किस पे एक्ट कर रहा था, कौन स्टार्च पे, एक टर्न बॉइल्ड स्टार्च एंड ब्रेक इनटू डाइसैकराइड, ब्रैकेट में पीएच लिख देना 6.8। एक टर्न, फिर से लिखा दे क्या, एक टर्न बॉइल्ड स्टार्च एंड ब्रेक इन इट डाइसैकराइड, यानी अंडरस्टूड माल्टोज। आप ब्रैकेट में डाल के पीएच लिख दो कितना, 6.8, कुछ बोल देता है ना जी, 6.8। अगेन लिखो, टाइलिन इज ए वीकर एंजाइम, टाइलिन इज ए वीकर एंजाइम, सो एक्ट ओनली 30% ऑफ स्टार्च। स्ट्रॉन्ग रहता तो पूरा ना कर जाता, वीकर एंजाइम्स है। 30% के बाद 30% पार्ट ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन ऑफ टाइलिन continues in pharynx and esophagus, because no digestive enzyme, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जी उसमें, आर सिक्रेटेड बाय देन ब्रैकेट स्टार्च, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद लिखो अंदर में इन, ब्रैकेट के अंदर इन ओसोफेगस, आर सिक्रेटेड बाय देन ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर में लिखो इन ओसोफेगस, फूड मूव इनटू पेरिस्टालसिस। कैसे होगा फूड मूव्स इन पेरिस्टालसिस। चलो माउथ का खत्म हो गया, स्टोमक नेक्स्ट क्लास में लिखा देना, ठीक है ना। एक क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद एक दिन डिजीज चैप्टर खत्म, थोड़ा विटामिन हल्का फुल्का पढ़ा देंगे। एब्जॉर्प्शन यही सब तो चल रहा है, डाइजेशन के बाद थोड़ा सा